Hello students, in this class we are moving on chapter number 15. In this chapter we will learn about list, tables and forms. Let us start our first topic, list. Basically there are three types of the list in the HTML: ordered list, unordered list and definition list. ऑर्डर लिस्ट का मतलब क्या होता है, लिस्ट क्या होती है? लिस्ट आर लाइक अ बुलेट्स जैसे कि आप अपनी बात को किसी को पॉइंट्स में लिखना चाहते हो तो हम वहाँ पर ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट एंड डेफिनेशन लिस्ट का यूज़ करते हैं। ऑर्डर लिस्ट का मतलब क्या होता है? ऑर्डर में कोई चीज़ देना, जैसे कि इनका टाइप होते हैं 1, 2 एंड 3 या फिर ABC, या फिर हम रोमन नंबर्स में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड लिख सकते हैं and small letters में they are like a ABC. They are called the order list. Now the UL का मतलब unordered list. सपोज हम अपने बात को नंबर्स में नहीं लिखना चाहते, हमें लगता है कि कोई भी पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, किसी का भी ऑर्डर चेंज हो जा सकता है, तो हम उसके लिए अनऑर्डर लिस्ट मतलब पिक्चर बुलेट्स लेते हैं जो आपकी सर्किल, डिस्क या स्क्वायर शेप में हो सकती हैं। तो इन तीनों में से किसी भी एक टाइप को आप ले सकते हैं। इसमें डिफ़ॉल्ट जो आपका ऑर्डर लिस्ट में आता है टाइप, वो होता है आपका नंबर। और आपका जो अनऑर्डर लिस्ट लेते हैं तो अनऑर्डर लिस्ट में आपका डिफ़ॉल्ट होता है डिस्क, ठीक है। तो डिस्क इज़ द डिफ़ॉल्ट एंड उसमें ऑर्डर लिस्ट में 1, 2, 3 इज़ द नंबर इज़ द डिफ़ॉल्ट। मतलब यहाँ पर आप स्पेसिफाई नहीं करते हैं। डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कि टाइप क्या है, आप स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको नंबर में ले लेगा, और अनऑर्डर लिस्ट में आपका डिस्क शेप में ले लेगा। इसके बाद हमारी डेफिनेशन लिस्ट होती है। डेफिनेशन लिस्ट में हम क्या करते हैं, ये होती है विदाउट एनी बुलेट। यहाँ पे बुलेट्स नहीं आती हैं। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक डेटा टर्म एंड डेटा डेफिनेशन। डेटा टर्म में आप ये स्पेसिफाई करते हैं किस हेडिंग पे हम बात कर रहे हैं और उसकी डेफिनेशन देते हैं। तो लेट्स वी स्टार्ट द इसमें एक और इसका प्रॉपर्टी होती है, जैसे एक टाइप प्रॉपर्टी मैंने अभी बताई, वैसे इसकी ऑर्डर लिस्ट की और ऑर्डर लिस्ट की मतलब लिस्ट की एक दूसरी प्रॉपर्टी होती है स्टार्ट। बाय डिफ़ॉल्ट तो 1, 2, 3 से स्टार्ट होता है अगर आप स्टार्ट कुछ नंबर स्पेसिफाई नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं हमारी ऑर्डर लिस्ट 2 से स्टार्ट हो या B से स्टार्ट हो या रोमन नंबर्स पे सेकेंड से स्टार्ट हो, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं स्टार्ट इज इक्वल्स टू 2, 3 या जो है जहाँ से भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर स्पेसिफाई कर देते हैं। ये आप अभी प्रैक्टिकल्स में आप लोग देखेंगे कि मैंने सारी चीज़ कैसे स्पेसिफाई की हुई है। तो ऑर्डर लिस्ट को का जो टैग होता है वो होता है OL, एंड OL को हम लिस्टेड करते हैं LI के थ्रू, और अनऑर्डर लिस्ट को हम बोलते हैं UL, और इसको भी हम LI से स्पेसिफाई करते हैं। तो लेट्स वी मूव टू फर्स्ट प्रोग्राम, दैट इज़ द प्रोग्राम 7, ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में सबसे पहले हमने वही HTML टैग लिया है, फिर हेड लिया है टाइटल देने के लिए, देन इसके बाद हमने बॉडी टैग लिया है, और फर्स्ट हमारी हेडिंग है ऊप्स लैंग्वेज। H1 हेडिंग है ऊप्स लैंग्वेज। हम इसमें बता रहे हैं कौन कौन सी लैंग्वेज यहाँ पे ऊप्स में उनके एग्जाम्पल्स बता रहे हैं। तो फर्स्ट हमारा OL है, OL मतलब ऑर्डर लिस्ट। LI इसकी ऑर्डर लिस्ट की हम लिस्टिंग करेंगे। फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है लैंग्वेज का C++, सेकेंड इज़ जावा, थर्ड इज़ VB.NET, NET, ओके, दैट इज़ NET। तो इसमें ऑर्डर लिस्ट फिर हमारी जब भी हमारा ओपन टैग होता है उसके अंदर लिस्ट बनाते हैं, और जब हमारी लिस्टिंग फिनिश हो जाती है, एंड हो जाती है, तो हम उसको ऑर्डर लिस्ट को OL को क्लोज़ कर देते हैं। इसके बाद बॉडी टैग क्लोज़ करेंगे और फिर HTML टैग क्लोज़ करेंगे, और इसका आउटपुट आपका आया ये ऊप्स लैंग्वेज आया हेडिंग के थ्रू। और ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हमने कोई भी स्टार्ट या कोई भी टाइप नहीं लिखा था, तो उसने ऑटोमेटिकली 1, 2, 3 ले लेगा और आपकी लैंग्वेज को स्पेसिफाई कर देगा लिस्टिंग के थ्रू। देन आपका नेक्स्ट है जो प्रोग्राम है, दैट इज़ द चैप्टर प्रोग्राम 8, ऑर्डर लिस्ट के एट्रीब्यूट के साथ। ऑर्डर लिस्ट के एट्रीब्यूट मैंने अभी बताया आपको। हेडिंग हमने इस प्रोग्राम में भी सेम सब कुछ है, बॉडी H1 हेडिंग हमने सब लिए हुआ है। इसके बाद हमने ऑर्डर लिस्ट में एट्रीब्यूट हमने इसका जो प्रॉपर्टी है वो स्पेसिफाई की है टाइप,
और किस टाइप की है उसका ये एट्रीब्यूट है ए, मतलब हम यहाँ पे ABC के थ्रू चलेंगे। तो यहाँ पे LI हमारी फर्स्ट ऑर्डर लिस्ट की LI हो गई सॉफ्टवेयर। हम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसकी ये नेस्टेड लिस्ट हमने बनाई है। नेस्टेड मतलब होता है कि लिस्ट के अंदर लिस्ट, कोई चीज़ नेस्टिंग का मतलब होता है किसी भी पार्ट का सब पार्ट होना, तो दैट इज़ द लिस्टिंग, सब लिस्टिंग। तो ऑर्डर लिस्ट में हमने एक ये मेन आपकी हेडिंग है, आपकी OL है, और मेन आपकी लिस्टिंग है, उसके बाद सब लिस्टिंग हमारी जो सब नेस्टिंग होने आ रही है दैट इज़ द OL। फिर से हम ले रहे हैं टाइप, यहाँ पे ले रहे हैं 1, स्टार्ट हम इसको करेंगे 2 से। इसके बाद यहाँ पे हमने बताया कि सॉफ्टवेयर हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, और फिर आपकी ये वाली OL हमारी बंद हो गई यहाँ पर। देन हमारा सेकेंड इस OL का जो फर्स्ट लिस्ट थी, ये सेकेंड हमारी लिस्ट है हार्डवेयर। इसका OL हमने लिया टाइप इक्वल्स टू I, मतलब आपका रोमन नंबर, स्टार्ट 2, इसको भी हम स्टार्ट 2 से ही कर रहे हैं। देन LI हमारी 2 चीज़ है यहाँ पे, मदरबोर्ड एंड मॉनिटर। देन हमारा ये वाला OL क्लोज हुआ, फिर ये पेरेंट OL क्लोज होगा। पेरेंट OL मतलब आपका ये जो ऊपर है ये OL क्लोज होगा यहाँ पर आके। तो इसके 2 पार्ट थे आपके, एक सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर। इस सॉफ्टवेयर के 2 पार्ट आपने बताया यहाँ पे, एप्लीकेशन एंड सिस्टम। इसी तरह से हार्डवेयर के पार्ट थे मदरबोर्ड एंड मॉनिटर। अब यहाँ पे OL टैग क्लोज हुआ, बॉडी टैग क्लोज हुआ, एंड देन आपका HTML टैग क्लोज हो गया। अब इसका प्रोग्राम 8 का जो आउटपुट है वो आप यहाँ देख सकते हैं, दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। फर्स्ट है हमारा A, जो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया था कि हमारी जो टाइप है वो A होना चाहिए। तो वो देखिए टाइप आपका यहाँ पे लिस्ट लेके आया A, दैट इज़ द सॉफ्टवेयर। और उसका जो हमने स्टार्ट किया था नेक्स्ट नेस्टेड OL यहाँ पे, वो सेकेंड है आपका, सेकेंड से स्टार्ट किया था तो सेकेंड, एंड देन थर्ड आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपका इस जो मेन फर्स्ट पेरेंट वाला OL था उसका जो सेकेंड लिस्ट थी वो B थी हार्डवेयर। उसको हमने रोमन नंबर से स्टार्ट किया था सेकेंड से, तो सेकेंड ये रोमन नंबर्स पे 2 एंड 3 आपके ये पॉइंट्स लिखे हुए। तो इस तरह से हमारा आउटपुट स्पेसिफाई होगा।